अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, चंद्र सखर के इलाके में बहुत बड़े मौलाना गुजरे हैं, ताज मोहम्मद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाया करते थे कि मस्जिद में एक बुजुर्ग रहते थे, अल्लाह वाले रहते थे, तो उसी में अपनी अल्लाह अल्लाह किया करते थे, मस्जिद में खाया करते थे, मस्जिद में ही रिहा करते थे। अब उनके पास एक दूर दराज का मुसाफिर आता है, चल के बहुत दूर से। तो उस मुसाफिर को उस अल्लाह वाले ने खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया। मगरिब की नमाज के बाद कहने लगा, अब भाई तुम जाओ, मैं यहाँ अपनी इबादत करता हूँ। तो कि मैं भाई अब कहाँ जाऊँ रात में, मुझे यही नहीं। तो कि मैं मस्जिद में, अल्लाह वाला कहने लगा, मैं मस्जिद में किसी को नहीं रहने देता। तो उसको बाहर कर दिया भाई कि जाओ अपने ठिकाने से, जहाँ से रुको वहाँ रुक लो जाके, मस्जिद में नहीं रुकने दूंगा। तो अल्लाह वाला बैठ गया अल्लाह अल्लाह करने को। अच्छा, वो मुसाफिर था, वो भी बहुत चालाक था। वो कुछ दूर गया, फिर मस्जिद में वापस आ गया। मस्जिद में मतलब गेट के पे बाहर आ गया, मस्जिद के बाहर, कि देखूं इसने मुझे निकाला क्यों है मस्जिद से। वो अल्लाह वाला मस्जिद में अपनी अल्लाह अल्लाह करने बैठ गया। मुसाफिर कहता है, जब वो कहता था अल्लाहू, तो मस्जिद में इतनी रोशनी होती थी, मुझे कड़ी और शैतान नज़र आते हैं। मुसाफिर कहता है। अब अल्लाह वाला वो रात भर न सोया, अपनी इबादत में लगा रहा। मुसाफिर भी रात भर न सोया, वो भी देखता रहा। अब देखते देखते जब सुबह हुई तो अल्लाह वाला मस्जिद से बाहर निकला। तो मुसाफिर कहने लगा, आपने छुपाने की तो बहुत कोशिश की, पर मैं फिर भी जान गया, मेरे लिए कोई दुआ फरमाओ। तो मुसाफिर अल्लाह वाला वो कहने लगा कि दुआ भाई आपके लिए फरमाएंगे। तो उस अल्लाह वाले ने दुआ की, अल्लाह पाक तुझे इंसान बनाए, अल्लाह पाक तुझे बंदा बनाए। तो मुसाफिर कहने लगा, अब मैं कौन सा गधा हूँ, मैं इंसान नहीं तो क्या हूँ, ये भी कोई दुआ है बंदा होने की। अरे मुझे दौलतमंद होने की दुआ कहते मुझसे, अल्लाह पाक से मांगते, पैसे मेरे पास आ जाते ढेर सारे, ऐसी दुआ मांगते। ये भी कोई दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इंसान बनाए, मैं कौन सा गधा हूँ। उस अल्लाह वाले की दुआ की कदर ना की मुसाफिर ने। तो अल्लाह वाले ने जब समझ गया कि इसने मेरी दुआ की कदर नहीं की, तो अपनी टोपी उतार कर उस मुसाफिर के सर पे रख दी। अब उससे कहा मुसाफिर की थोड़ा बाजार की तरफ झांकी मारी हो। तो जब झांकी मारी मुसाफिर ने, तो देखता है इंसान चल रहे हैं, कोई गधे की शक्ल में, कोई कुत्ते की शक्ल में, कोई भेड़िए की, कोई घड़ियाल की, कोई चीते की। मुसाफिर भी बड़ा होशियार था, उसने अपने आप को तो देखूं, तो उसमें वो गिद्दड़ नज़र आया। तब उस अल्लाह वाले की दुआ की कदर हुई। कुरान सुनने को तैयार नहीं, फरमाया जिसका दिल मेरा कुरान सुनने समझने का आदी नहीं, जिसको कैफ नहीं आता, जिसको सुरूर नहीं आता, जिसको लज्जत नहीं आती, जिसको हलावत नहीं आती, जिसको मेरा कुरान सुन के जिसकी रूह ताजी नहीं होती, फरमाया वो कोई बंदा है, वो तो जानवर है, जानवर। खुदा का कहर गजब में आ गया, फरमाया बल हम अदल, उससे भी बदतर। शिबली रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, तो रास्ते में एक जेल खाना पड़ा। तो वहाँ पे लाश लटकी हुई देखी, उसके दोनों हाथ नहीं, पैर नहीं, और लास्ट में सर भी नहीं। तो हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने उसको उतरवाया और उसको चूम लिया। अच्छा, इस्लाम का ज़माना था, उसमें जो चोरी करता था वो उसी लिए उसके हाथ काट लिए गए इस्लाम में, कि जो चोरी करे उसके हाथ काट लो। तो उस ज़माने में इस्लाम का ज़माना था, इसीलिए उसके हाथ काट लिए गए। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने उसको चूम लिया। मुरीदीन के समझ में ना आई बात उनकी कि ये तो कोई वली की लाश तो है नहीं, कोई नेक आदमी की तो लाश है नहीं, कोई नमाजी की तो लाश है नहीं, ना कोई अच्छे आदमी की लाश है, ये तो डाकू की लाश है, साफ जाहिर होता है। इसको आपने चूम लिया। तो
हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, इसने मुझे एक सबक दिया है। तो मुरीदीन कहने लगे कि ये मुर्दे भी कभी सबक दिया करते हैं? तो कि हाँ, इसने मुझे एक सबक दिया है। कि वो सबक क्या है? तो कि वो सबक है ये, इससे चोरी से प्यार था। इसने एक दफ़ा चोरी की, एक हाथ कटा बैठा, दूसरी दफ़ा चोरी की, दूसरा हाथ कटा बैठा, तीसरी दफ़ा चोरी की, तीसरा पैर कटा बैठा, चौथी दफ़ा चोरी की, दोनों पैर दोनों हाथ गंवा बैठा, और फिर भी बाज ना आया, गला कटा बैठा। इसे चोरी से प्यार था, अपना सब कुछ कटा बैठा, पर बाज ना आया। और ए शिबली, तुझे तेरे रब से प्यार हो तो कीमा बनवा लेना, पर बाज नहीं आना।